हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी की क्लास में लेसन 23 स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है हमारा इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, कि हमारे राजस्थान और इंडिया में कौन कौन सी इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप हैं और ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड फैसिलिटी डेवलप हैं। हमारा ये टॉपिक है लेसन 23 से, ज्योग्राफी से और क्लास 12th का है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इस लेसन में मैं तुम्हें केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। सबसे फर्स्टली हमारा इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वाटर सप्लाई किन रिसोर्सेज के थ्रू होता है? तो हमारा आंसर है लेक्स। लेक्स के थ्रू सबसे ज़्यादा राजस्थान में वाटर सप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द मेन फ्रेश वाटर लेक। जो मेन फ्रेश वाटर लेक्स हैं राजस्थान में वो कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्टली है जैसमंद, पिछौला एंड फतेह सागर उदयपुर में लोकेटेड है। आना सागर और पुष्कर अजमेर में लोकेटेड है। और सिलिसिट अलवर में लोकेटेड है। कोलायत बीकानेर में लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन लेक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोलायत बीकानेर में है एंड नवलखा लेक बूंदी में है। गोप सागर डूंगरपुर में है। कायलाना एंड द बालसमंद जोधपुर में है। और बंदवारेठा भरतपुर में है। रामगढ़ जयपुर में है। और नक्की लेक माउंट आबू में है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है गुड सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, कि सरफेस वाटर सबसे ज़्यादा अर्थ सरफेस वाटर अवेलेबल होता है किन रिसोर्सेज के थ्रू अवेलेबल होता है? तो हमारा पॉइंट है हमारा पॉन्ड। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज में लिया जाता है? तो सबसे फर्स्टली है अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के नए नए मेथड्स को यूज करके। द रैशनल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। यहाँ पे रैशनल का मतलब होता है हमें सेंसिबल वे में, हमें ढंग से यूज करना चाहिए, प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए, मैनेज वे में यूज करना चाहिए ग्राउंड वाटर को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कंट्रोल ओवर वेजिटेशन डिस्ट्रक्शन। इट मीन जो लगातार वेजिटेशन खराब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या फिर प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट मीन जो रेन का पानी है उसे गैदर करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल पॉन्ड्स। स्मॉल पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। एनिकट्स, एनिकट्स का मतलब होता है जो पानी को रोकने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन बनाए जाते हैं, इतनी छोटी छोटी वॉल्स बनाई जाती हैं, उन्हें हम एनिकट्स कहते हैं, एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हमारा एफर्ट्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट कौन से किए गए हैं? सबसे पहले फर्स्टली पॉइंट है हमारा वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट हैं। सबसे पहले अमृतम जालान। अमृतम जालान एक एफर्ट है जो राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया। और क्यों स्टार्ट किया गया? ये इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके और सभी पर्सन्स को बताया जा सके। ये एक कैंपेन है जो राजस्थान पत्रिका के थ्रू सर्कुलेट कराया गया था, रनिंग कराया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर सभी जगह अवेलेबल हो। इन द चांदना ट्यूबवेल जैसलमेर। चांदना ट्यूबवेल कहाँ पे है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द घरा पिक्चर ऑफ थार। इसे हम कहते हैं घरा पिक्चर ऑफ थार। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं जहाँ पे चांदना ट्यूबवेल बनाया गया है, चांदना ट्यूबवेल प्रोवाइड कराया गया है, बिल्ड कराया गया है, जो हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल कराता है। इसलिए जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को घड़ा पिक्चर कहा जाता है थार का। इट मीन्स पानी प्रोवाइड कराने वाला घड़ा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फर्स्ट प्लेस इन कैनाल इरिगेशन। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे पहले कैनाल इरिगेशन कराया गया था? गंगानगर में। फिर है पॉन्ड फर्स्ट प्लेस भीलवाड़ा। सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे डेवलप है? सबसे पहले भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये तो हमारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनते हैं जो हमें याद करने चाहिए। तो सबसे पहले है
इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में सबसे फर्स्टली है लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। इस नोट्स में मैं इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के पॉइंट्स के थ्रू समझाने का ट्राई करती हूँ। पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे और आंसर भी हमारा इम्प्रेसिव लगेगा। सबसे फर्स्टली है लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। फिर है लाइफलाइन ऑफ द स्टेट और मरुगंगा। इंदिरा गांधी कैनाल को राजस्थान स्टेट की लाइफलाइन भी कहा जाता है और मरुगंगा भी कहा जाता है। फिर है इट वॉज नेम्ड एज द राजस्थान कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल को राजस्थान कैनाल भी बोला जाता है। इट वॉज नेम्ड इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट ऑन 2 नवंबर 1984। पहले इंदिरा गांधी कैनाल को राजस्थान कैनाल कहा जाता था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट नाम हुआ था 2 नवंबर 1984 में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंदिरा गांधी कैनाल को कंस्ट्रक्ट कराया गया था कंवर सेन के थ्रू। कंवर सेन इरिगेशन इंजीनियर थे बीकानेर के। इट मीन्स कंवर सेन मेन आर्किटेक्चर थे इंदिरा गांधी कैनाल के, जिनके थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल को कंस्ट्रक्ट कराया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, कि इंदिरा गांधी कैनाल क्यों स्टार्ट किया गया। तो हमारा पॉइंट आंसर है यूज 86 लाख एकर्स क्यूबिक फीट ऑफ वाटर अलॉटेड टू राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू ये ऑब्जेक्ट था कि राजस्थान में वाटर सप्लाई, इट मीन्स राजस्थान को कितना क्यूबिक लाख फीट जो राजस्थान को वाटर प्रोवाइड कराया जाए। 86 लाख एकड़ क्यूबिक फीट राजस्थान को वाटर प्रोवाइड कराया गया था इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू फ्रॉम द रिवर ऑफ रावी एंड द व्यास। रावी और व्यास रिवर के थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू प्रोजेक्ट, इट मीन्स पानी कहाँ से लिया गया था इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के लिए, रावी और व्यास रिवर के लिए। प्रोमिनेंट रिवर रावी और व्यास रिवर के थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के थ्रू राजस्थान को वाटर प्रोवाइड कराया गया। तो स्टूडेंट, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में, जो कि क्लास 12 का था, ज्योग्राफी का था, लेसन 22 का हमने पार्ट डिस्कस किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 22 का ही नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे।